हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कला वर्ल्ड में। आज हम प्रागैतिहासिक कला का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रागैतिहासिक कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 19, पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? तो ये की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में। कहाँ पे हुई थी? पल्लावरम में। प्रश्न 20, सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था? तो सर्वप्रथम आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ था। प्रश्न 21, पूर्व पाषाण कालीन मानव को किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में जो मानव था वो क्वार्टिजाइट पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करता था, तो इसलिए उसका नाम क्वार्टिजाइट मनुष्य पड़ गया था। हमें मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। प्रश्न 1, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। तो जो पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का जो टाइम पीरियड था उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। प्रश्न 2, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब और कहाँ प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर है C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन अक्षेत्र से। कहाँ से हुई थी? विंध्यन अक्षेत्र से। प्रश्न 3, मध्य पाषाण काल के औजार थे? माइक्रोलिथ, छोटे आकार के। जो मध्य पाषाण काल के औजार होते थे वे छोटे आकार के होते थे। प्रश्न 4, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है? तो वो है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। क्या है? बागोर। प्रश्न 5, सर्वप्रथम संविधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो वो हुई थी मध्य पाषाण काल में। कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में। प्रश्न 6, गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल तत्व प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो करवाया था H.D. संकालिया ने। किसने करवाया था? H.D. संकालिया ने। प्रश्न 7, भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए थे? तो मानव अस्थि पंजर जो है मध्य पाषाण काल से मिलने आरंभ हुए। प्रश्न 8, मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में है, के श्रा नहार और महददहा से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? सराय नहार और महददहा से। प्रश्न 9, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है? तो ये है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से। कहाँ से? मध्य प्रदेश में तो आदमगढ़ है और राजस्थान में बागोर से। यह नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। जो नवपाषाण काल था हम उसे उत्तर पाषाण काल भी कहते थे। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर प्राइमरोज। किसे? डॉक्टर प्राइमरोज ने नवपाषाण काल से संबंधित खोज की थी। प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह हुई है हमें मेहरगढ़, संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। प्रश्न 3, नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो नवपाषाण कालीन मानव जो है वे पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। प्रश्न 4, नवपाषाण काल में हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? पत्थर की कुल्हाड़ी। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है वो पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। प्रश्न 5, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो वो हुई थी नवपाषाण काल में। स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो नवपाषाण काल में। प्रश्न 6, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हुई हमें मेहरगढ़ से। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। प्रश्न 7, उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गार्तावास गड्ढाघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हमें बुर्जुहोम तथा गुफकराल, कश्मीर प्रांत में है बुर्जुहोम तथा गुफकराल।
प्रश्न 8, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों के कहाँ से पाए गए हैं? उत्तर है चिरांद पटना के पास। जो ये हमें मिले हैं चिरांद पटना के पास से मिले हैं। प्रश्न 9, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? तो बुर्जु होम की कब्रों में जो है उनके पालतू कुत्ते जो होते थे उनके साथ ही कब्रों में दफना दिए जाते थे। प्रश्न 10, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की थी? तो नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की थी। जो नवपाषाण काल का मनुष्य था उसने कृषि आरंभ कर दी थी, जोतना जैसे खेतों में जोतना ये सब। प्रश्न 11, पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। प्रश्न 12, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। प्रश्न 13, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी? सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। इसके अलावा दूसरी फसल जो थी वो जौ थी। प्रश्न 14, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है हमें इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से मिला है। प्रश्न 15, नवपाषाण कालीन मानव ने कहाँ रहना प्रारंभ किया था? नवपाषाण कालीन मानव ने बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न 16, किस काल में मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? नवपाषाण कालीन मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया। प्रश्न 17, नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था? जो नवपाषाण काल के मानव थे उनका प्रमुख केंद्र बेलारी था। प्रश्न 18, नवपाषाण कालीन एक गड़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ हमें नर्मदा नदी घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी से। प्रश्न 19, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? तो ये नवपाषाण कालीन मानव ने चित्रकला का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसने क्या किया था? जो है गुफाओं में चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए थे। तो जो हमें चित्र मिले हैं वे नवपाषाण काल से ही मिले हैं। प्रश्न 20, पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ था? पॉलिश लगाने की कला का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। प्रश्न 21, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेलारी। कहाँ से मिलते हैं? मिर्जापुर से, सिंघनपुर से तथा बेलारी से। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।